प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। माफिया अतीक और अशरफ की कोर्ट में पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों की पेशी। उमेश पाल के अपहरण के मामले में पेशी। आपको बता दें कि 2006 के मामले में अतीक की पेशी और अपहरण के 10 आरोपियों में अतीक और अशरफ की जो भूमिका है काफी अहम मानी जा रही है। नैनी जेल से थोड़ी देर में रवाना होगा ये काफिला। साबरमती जेल से अतीक को लाया गया, अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया और थोड़ी ही देर में नैनी जेल से ये काफिला रवाना हो जाएगा कोर्ट के लिए। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आज माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की पेशी होनी है। थोड़ी ही देर में इन दोनों को कोर्ट ले जाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उमेश पाल के अपहरण के मामले में ये पेशी हो रही है। 2006 के मामले में अतीक की पेशी। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, देखिए अब थोड़ी ही देर में माफिया अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। क्या अभी कयास लगाया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ सकता है? देखिए आयुष, सबसे पहले ये जो केस है, ये जो मामला है, इस पूरे प्रकरण की थोड़ी सी गहराई में जाना होगा, क्योंकि वही उमेश पाल जिसकी हत्या कर दी गई, सरेआम हत्या कर दी गई, इसी मामले में सुनवाई होनी थी। इसी मामले में कहीं ना कहीं अतीक अहमद और उसका परिवार इसमें घिरता हुआ नजर आ रहा था, इसीलिए हत्या की गई। उसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे। आज इस मामले में फैसला आना है और इस फैसले को आने के लिए जिस तरीके का जो पूरा व्यूह रचना जो की गई है, उसको बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में कभी अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। और उसके फ़ोन पे फूलपुर ऐसी लोकसभा सीट है जिससे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जिससे जवाहरलाल नेहरू कभी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसी सीट पर अतीक अहमद को एमपी बनने का मौका मिला, लेकिन क्योंकि अपराध की दुनिया जो है ना, वो बहुत अजीबोगरीब होती है और वो कई बार घसीट कर लेकर आती है। जहाँ पे वर्चस्व था, जिस शहर से उसने अपना कैरियर शुरू किया, जिस शहर से उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया और जिसकी तूती नहीं बोलती थी, उसको 1200 किलोमीटर से घसीट के लाया गया और लाकर आज नैनी जेल के थ्रू आज जो पेशी होनी है, उस पेशी में क्या फैसला आता है ये तो खैर कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जिस तरीके से पूरी व्यूह की रचना की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर सरकार बहुत संजीदा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जो बयान विधानसभा के अंदर दिया, सरेआम एक व्यक्ति की सरेआम हत्या कर देनी, हथियारों का इस्तेमाल होना, बम का इस्तेमाल होना, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और उसी को लेकर मुखर हुए मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि जो अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी और वो जांबाज सिपाही। देखिए, इसमें पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वही पुलिस, क्योंकि पुलिस पे तमाम तरह के संरक्षण, जब राजनीति में मादा होता है, जब राजनीति का नेतृत्व जो होता है, जब आपका नेता मजबूत होता है, तो स्वाभाविक तौर पर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ सिपाही भी कहीं ना कहीं मनोबल उसका बढ़ता है। हालांकि पुलिस की वर्दी को हमेशा बाली की निगाह से देखा जाता है। जिस तरीके से बाली के सामने कोई उसका दुश्मन आया करता था तो आधी शक्ति ऑब्जर्व हो जाती थी, उसी तरीके से पुलिस को माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद 20 वर्षों तक लगातार अतीक अहमद का वर्चस्व स्थापित रहा। यह भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह हमारे राजनीतिक व्यवस्था पर खड़ा करता है। लेकिन यह वही राजनीतिक व्यवस्था है जिसने उसको कहीं ना कहीं कटघरे में ला के खड़ा करने का काम किया और माफियाओं को एक संदेश देने का काम किया है कि अब उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं है। अगर कानून के दायरे में कोई व्यक्ति रहेगा तो निश्चित तौर पर उसको पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या फिर कोई माफिया, उसका अंत ऐसा ही होगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस समय उस फैसले पर लगी हुई हैं जो फैसला अदालत में आना है। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए उमेश पाल की जो पत्नी है उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे योगी सरकार पर पूरा विश्वास है और कहीं न कहीं अतीक को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। स्वाभाविक, देखिए, एक पत्नी के मर्म को यदि समझने का प्रयास करें आयुषी, क्योंकि
एक जो घर का मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं घर का एक कवच की तरह से होता है, वो अपने परिवार को पालता है चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन उमेश पाल को जिस तरीके से उसके घर के बाहर घेर कर मारा गया, उसकी हत्या की गई, बमों का इस्तेमाल हुआ, 2 पुलिसकर्मियों को मारा गया, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी पत्नी बेवा हो गई, तो ये एक मर्म होता है, एक दर्द होता है। तो वो पत्नी किस तरीके से अब अपने जीवन को आगे एक आदमी के बिना किस तरीके से अपने जीवन को काटेगी, उसके दर्द को तो वही महसूस कर सकता है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर उन्होंने अगर सरकार पर भरोसा व्यक्त किया है तो सरकार भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को भेजा, मातहत मंत्रियों को भेजा, उनकी खुद की मुलाकात हुई और योगी आदित्यनाथ ने मतलब मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है, उन्हें अच्छी सुरक्षा दी गई है, उनके परिवार के लिए अच्छी व्यवस्था करने का भरोसा दिया गया है, अच्छे वकील खड़े किए गए हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। तो जो भरोसा सरकार पर कहीं ना कहीं कायम किया गया है वो होता हुआ दिखेगा। सरकार अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर वहीं आके घूम के नजर आती है कि चंद मिनटों की बात अब रह गई है। जो निर्णय आना है वो निर्णय बड़ा दिलचस्प होगा और उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में एक नई तहरीर लिखी जा रही है, एक नया संदेश दिया जा रहा है उन माफियाओं को कि जो बुलेट के दम पर अपने आप को स्थापित करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि सरकार से वो ऊपर है। लेकिन सच यही है कि जनता जनार्दन है, जनता एमएलए चुनती है, एमएलए मुख्यमंत्री चुनता है। और जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा शानदार मुख्यमंत्री होता है जो अपनी बात को पूरी दमदारी के साथ कहे, क्योंकि एक नेतृत्व होता है और नेतृत्व जो हम देते हैं कहीं, तो स्वाभाविक तौर पर आज उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। 4 कमिश्नरी व्यवस्था की गई है, मतलब 4 जो हाई जोन है जिनमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बनारस, तमाम कानपुर की बात कर लें जो ये क्रिमिनल सिटी माने जाते थे, यहाँ अपराध की जो घटना थी, छोटी सी घटना को बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रारूप दे दिया जाता था। तो वहाँ एक नई व्यवस्था लागू करके नए पुलिस पे नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई पुलिस बनाई जा रही है, नए जवानों को नए तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कमी कहीं ना रहे और हर आदमी को, क्योंकि जान है तो जहान है और ये वक्त है, ये समय है। समय का जो पहिया जब पलटता है आयुषी, तो वो स्वाभाविक तौर पर प्रयागराज जैसी घटना को अंजाम देता है और कई बार विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी स्थिति होती है। क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चली योगी आदित्यनाथ की, उसमें बिल्कुल स्पष्ट संदेश था कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो, उसकी जेल में हत्या कर दी गई, और चाहे तमाम अपराधी जो थे, तमाम जो जितने भी बयान थे मुख्यमंत्री के, उनमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया कि या तो अपराधी अब उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, अन्यथा फिर उनका अंजाम अपराधियों वाला होगा। पुलिस अब वो पुलिस नहीं रह गई है। तो एक जब मनोबल बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पर अतीक जैसे लोगों की कमर तोड़ने का, इनके माफियाओं का 200 से ज़्यादा मुकदमे दायर हो जाएं तो किसी आम आदमी, किसी शरीफ आदमी पर तो नहीं होगा, कोई शिकायत ना लेके जाए। किसी व्यापारी को आप फोन कर दें, बड़े कोई भी व्यापारी होता है वो तिल तिल जोड़ के एक अपना टाइकून खड़ा करता है, एक अपनी व्यवस्था खड़ी करता है। लेकिन एक माफिया का फोन आए और वो एक तरह से बिल्कुल डकैती डालकर, एक तरह से बिल्कुल मतलब उसके जीवन भर की कमाई को 1 सेकंड में, अब जान है तो जहान है, अपनी जान को बचाना है तो कई बार धन भी देना होता है, उगाही की बात होती है, जमीनें छोड़ दी जाती हैं। वही प्रयागराज, जिस प्रयागराज में चीज़ें हुई थी, वो आज एक नई तकरीर लिखी जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उन्होंने जनता को भरोसा दिया है कि जनता जनार्दन है और जनता ने जिन अपेक्षाओं, जिन आशाओं के साथ उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उनकी सरकार को स्थापित किया है। कानून का राज बिल्कुल स्थापित होगा और हो रहा है। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए अब बस थोड़ी ही देर का इंतजार है जब माफिया अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा, साथ ही उसके भाई अशरफ को भी। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। सबकी नजरें इसी पर बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।